मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज समस्तीपुर वासियों को बड़ी सौगात दी है। इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन जो है वो किया गया है, जिसकी आधारशिला नीतीश कुमार ने ही रखी थी और आज बड़े खुश जो है वो नीतीश कुमार नजर आ रहे थे। नीतीश कुमार के साथ साथ और भी कई जो गणमान्य लोगों की उपस्थिति इस दौरान मौजूद रही। साथ ही नीतीश कुमार ने लड़कियों की जो शिक्षा पर जोर काफी दिया और कहा कि उन्हें अब आगे आना होगा और उनकी पढ़ाई के लिए लगातार जो सरकार है वो प्रयासरत है। वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इस कॉलेज की अगर बात करें तो इस इंजीनियरिंग कॉलेज की जो आधारशिला है 10 सितंबर 2020 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही रखी थी, जबकि 16 मार्च 2022 को भवन का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। अभियंत्रण महाविद्यालय के भवन निर्माण पर 87.14 करोड़ की जो लागत है वो आई है और इस दौरान आपको बता दें कि नीतीश के साथ साथ विजय कुमार चौधरी ने, अशोक चौधरी ने, आलोक मेहता ने, तमाम गणमान्य लोगों ने अपनी जो बातें हैं वो रखी है। बहरहाल मंच से क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार ने और तमाम नेताओं ने वो आपको हम सुनाते हैं। बाकी सबके साथ कर रहे हैं, हम तो अलग हो गए। और आप जान लीजिए, जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग सब जो पुराने समाजवादी हैं एक साथ रहेंगे और बिहार का तो तरक्की करेंगे ही, देश के उत्थान के लिए भी हम लोग मिल करके काम करेंगे। आप सबका सहयोग चाहिए और आज देख करके खुशी हो रही है। भाई पता चला, हमने कहा इंजीनियरिंग कॉलेज जहां बना है वहां पर मिट्टी नहीं, यहाँ तो हुआ कि भाई यहाँ पर जो जगह है, जितने लोग हैं उसमें लोग हो ही नहीं सकते एकोमोडेट। तो आज देख करके कितनी खुशी होती है कि कितनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आप आए हुए हैं। तो ये सब चीज का, तो इस सब चीजों का तो हर तरह से आप सब लोगों का जो कुछ भी है, और आज तो हम ये खत्म होगा, इस बार जाएंगे हम मेडिकल कॉलेज वाला भी अब आ गए हैं, अपर मुख्य सचिव भी जो उसको देखेंगे वो भी आ गए हैं। वही देखने के लिए हम जा रहे हैं। एक बार पहले भी कह चुके हैं कि बड़ा तेजी से काम करिए ताकि मेडिकल कॉलेज भी बन जाए, और अभी कह रहे हैं अगली बार तो जितना जल्दी से जल्दी हो उतना जल्दी मेडिकल कॉलेज बन जाना चाहिए। और उसका उद्घाटन ऐसा नहीं कि अगले साल में बहुत महीना के बाद, बल्कि 3-4 महीना के अंदर कर दीजिएगा ना, समझ लीजिए। तो उसके लिए भी बड़ी खुशी होगी। तो सब तरह से, हर प्रकार से, तो इसलिए आप सब लोगों को अब जो है सामने वाली सड़क के बारे में भी जो बात आई है हमारे सामने, तो इसका भी चौड़ीकरण, सड़क वगैरह का भी करा दिया जाएगा। क्योंकि कई प्रकार से आप जानते ही हैं कि दोनों है और लोगों को आने जाने में और सब तरह से सुविधा हो जाएगी। तो वो सब काम तो हम लोग कराएंगे, जो भी जरूरी है वो सब काम तो आपकी सेवा में हम लोग करेंगे। लेकिन इतना ही हम लोग कहेंगे कि भाई हम लोग लोगों की सेवा करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं सोचते हैं। आप लोगों ने मौका दिया है तो आपकी सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है, और इसको छोड़ करके हम लोग नहीं कुछ सोच सकते हैं। जो भी सोचेंगे आपकी तरक्की हो, बिहार आगे बढ़े, देश का विकास हो, इसी के लिए हम लोग काम करते रहेंगे। और जो भी संभव है रात दिन हम लोग इसी के बारे में काम करते हैं। और आप सब लोग जब यहाँ इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं और आप सबका जो समस्तीपुर जिला है इसके प्रति, तो आप सब लोगों के प्रति तो मेरा विशेष लगाव न है जी। आप पिछला बार जो समस्तीपुर में बाढ़ का जो स्थिति हुआ था, कितना बार कितना जगह हम घूमने गए थे, सब जगह देखते हैं, और समस्तीपुर में कितना बार आते रहे। आप समझ लीजिए कि सारी बात जो आपके यहाँ है, तो ये पूरे के पूरे तौर पर समस्तीपुर से तो बहुत लगाव न है जी हम लोगों का। और जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे रिश्ता है, इसलिए हम लोग कभी समस्तीपुर को भूल सकते हैं और हमेशा आपके लिए तो विशेष सेवा करते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए, और मैं विभाग को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने काम कर दिया है। सिर्फ मेरी एक बात मंत्री जी से लेकर के, और दोनों सुन लीजिए मंत्री जी, अरे वो दोनों बतिया रहे हैं आप, अरे आपको भी हम सुना रहे हैं, बैठिए, और यहां पर भी इनको भी सुना रहे हैं। एक बात यही है कि देख लीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, इसमें जितने टीचर्स की जरूरत है
अन्य लोगों की जरूरत है। आप अभी बोल रहे थे जल्दी से जल्दी सबकी बहाली हो जानी चाहिए ताकि तेजी से काम हो जाए और लड़के लड़कियों की संख्या और भी इच्छुक रहेगी तो उसकी संख्या भी बढ़ाने के लिए सोच लीजिए। मेरी मेरा एक अनुरोध है और दूसरा अनुरोध है भवन निर्माण विभाग से। दोनों हैं, सेक्रेटरी साहब भी हैं और मंत्री जी भी हैं। एक बात जान लीजिए, बिल्डिंग का पूरे तौर पर मेंटेनेंस हमेशा रखिएगा, थोड़ी भी गंदगी नहीं आए, पूरे तौर पर मेंटेनेंस हो। लड़का लड़की जो पढ़े रहती है, कहीं भी कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, कहीं भी कोई दुर्गंध नहीं होना चाहिए, पूरे तौर पर रोज साफ सफाई होना चाहिए। और बैठे हुए हैं सेक्रेटरी साहब, आपके इंजीनियर लोग भी बैठे हुए हैं, मेरा बतवा जरा मान लिया कीजिएगा। इंजीनियर सबको कहते हैं कि अरे भाई हम वही ना पढ़ैया पढ़े हैं, तो जरा ध्यान रखना कि एकदम बिल्कुल जो है बिल्डिंग का मेंटेनेंस होना चाहिए, कहीं भी थोड़ा भी इधर उधर गड़बड़ी उसमें नहीं आनी चाहिए। तो अगर आज लाए हैं हमको आप इसका उद्घाटन करने के लिए, तो बिल्कुल ठीक ढंग से इसको देखते रहिएगा और मेंटेन करिएगा, तो मुझको बड़ी खुशी होगी। कहते हैं कि चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, यहाँ पर स्थापित करने वाले या लाने का श्रेय का हकदार कोई है तो वो आप हैं और सिर्फ आप हैं, क्योंकि आप ही हमको इस लायक बनाते हैं जो हम आपकी खिदमत कर पाते हैं। बाकी सब हिस्सा मुख्यमंत्री जी का है जो हम में विश्वास प्रकट करते हैं। तो ये आने वाले समय में याद करिए कि मेडिकल कॉलेज जब बनेगा तो वो सराय रंजन के विकास का उत्कर्ष होगा, सराय रंजन की विकास यात्रा या विकास गाथा का शिखर होगा। ये याद कर लीजिए कि जब पूरे जिले से ही नहीं, अगल बगल से, वैशाली के इधर से, बेगूसराय के इधर से जब गरीब लोग इलाज कराने आपके यहाँ इस मेडिकल कॉलेज में आएंगे तो सराय रंजन का नाम कितना खुलेगा और कितने गरीबों की सेवा हो पाएगी। आज अब आने वाले दिनों में सराय रंजन के किसी गरीब को इलाज कराने के लिए पटना दरभंगा जाकर भविष्य कर्जे में डुबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके घर में भी गंभीर बीमारियों का इलाज हो जाएगा। ये हमारे मुख्यमंत्री की देन है और हम आपकी सेवा करते हैं। तो साथियों, हम और कुछ नहीं कहेंगे, हमें कुछ नहीं कहना है कि आने वाले समय में भी आपका स्नेह, समर्थन, आशीर्वाद बना रहे, मुख्यमंत्री का विश्वास भरोसा बना रहे। हम तो आपकी सेवा करते रहेंगे आने वाले समय में भी और दुगुने उत्साह से। और अंत में सिर्फ एक अपील करते हुए कि भाई, विकास के कोई काम होते हैं उसका सही आनंद लोगों को मिल पाता है तभी जब समाज में शांति रहती है। समाज में शांति तभी रहती है जब विभिन्न जात धर्मों के लोग इस जात धर्म के विभाजनकारी जहर से अलग होकर आपस में मेल जोल कर अपने इलाके को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, काम करते हैं। और वो माहौल आप बनाए रखिए। सराय रंजन का भविष्य संवर रहा है, ऐसे ऐसे विकास के काम हो रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियां आपको याद रखेंगी। आप 10 साल के बाद कल्पना नहीं कर सकते हैं कि क्या हालत होगी इस जगह की। आप अपने बच्चों को भी कहानी सुनाएंगे जो हमारे सामने में मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा। इसलिए आप सबों से निवेदन करते हुए कि आपस में एकजुटता बनाए रखिए, स्नेह आशीर्वाद बनाए रखिए, मुख्यमंत्री जी का भरोसा विश्वास बना रहे, हम आपकी सेवा करते रहेंगे। अपने कार्यकाल में माननीय नेता ने इस बिहार को 2,18,000 करोड़ के बजट का बिहार करने का काम किया है। जो बड़ी आबादी यहाँ नौजवानों की है उसको
सशक्त करने के लिए, आर्थिक रूप से शिक्षित करने के लिए, इस प्रदेश में सामाजिक रूप से मजबूत करने के लिए पूरे बिहार के सभी जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक और ITI का निर्माण करना, इस प्रदेश में मेडिकल कॉलेज का निर्माण करना और अपने 70 वर्ष के कार्यकाल में न सिर्फ इसके अलावा इस प्रदेश में ITI, BIT, MIT, हार्वर्ड नॉलेज विश्वविद्यालय, चाणक्य लॉ इंस्टीट्यूट, कई ऐसे संस्थानों का निर्माण किया जिससे हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो शिक्षा के रूप में मजबूत हो सके, सशक्त हो सके। जो नेता बड़ा होता है वह न सिर्फ योजनाओं का निर्माण करता है, उसके लिए बजट का प्रावधान करता है और उसको जमीन पर उतारने का काम करता है। इसीलिए आइए, ये पूरा जो माननीय नेता नीतीश कुमार का 17 वर्ष का कार्यकाल है, मैं मानता हूं कि न सिर्फ भवन निर्माण जबकि पूरे बिहार के लिए एक स्वर्णिम काल है। हम अपने आप को गौरवशाली महसूस करते हैं कि ऐसे सशक्त और मजबूत नेतृत्व के साथ काम करने का प्रभु ने मौका दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। उसको पास किया गया है। आज हम आए हैं, माननीय लालू प्रसाद जी और तेजस्वी प्रसाद जी ने आप सब लोगों के लिए सद्भावना का संदेश भेजा है और सबसे बड़ा संदेश ये है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तेजस्वी प्रसाद यादव जी और हम सब लोग, सभी 5 पार्टियों के लोग बिहार में विकास का की एक नई श्रृंखला और नई ऊंचाई पर ले जाने का हम लोग प्रयास करेंगे। बिहार के लोग पहले कर्नाटक और महाराष्ट्र में जाते थे पढ़ने, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ने। हजारों लाखों की संख्या में टैलेंटेड लोग, जिनको यहाँ पर बिहार के अंदर मात्र 500-700 सीट हुआ करते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक इंजीनियर हैं और इन्होंने पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी शिक्षा पाई है। ये जानते हैं कि 700-800 में पुराने बिहार, झारखंड और बिहार के अंदर तमाम लाखों लोगों में से 500-700 लोगों को मौका मिलता था। लेकिन आज जो श्रृंखला शुरू हुई, बिहार में अभियंत्रण महाविद्यालय और मेडिकल कॉलेज की जो स्थापना हुई, इसका परिणाम है कि बिहार के लड़के बाहर जाना कम कर रहे हैं और बिहार का पैसा बिहार में रह रहा है। पहले जब बाहर पढ़ते थे तो बिहार का पैसा बाहर जाता था। इसलिए हम विशेष तौर से धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं आप तमाम लोगों को, समस्तीपुर के तमाम लोगों को, जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों और रामविलास मिश्र जी की धरती पर आए हुए सब तमाम लोगों को इस महाविद्यालय, इस राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के लिए हम आप सब लोगों को बधाई देते हैं। हमारे नेता की जो सोच है वो दिन रात चिंतित रहते हैं पूरे बिहार के लिए। और एक जमाना था जब बिहार में एक इंजीनियर कभी किसी गांव में पहुंच जाया करता था तो पूरा गांव उस इंजीनियर को देखने के लिए खड़ा हो जाता था। और आज हमारे नेता की सोच है, ये दूरदर्शिता है। आज पूरे बिहार के 38 जिलों में इन्होंने अभियंत्रण कॉलेज का निर्माण कराया है और बहुत शीघ्र सभी जिलों में जो बाकी जो कुछ जिले बचे हुए हैं उनमें भी अगले वित्तीय वर्ष तक पढ़ाई शुरू हो जाएगी। मैं अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपके और आपके नेता के बीच में मैं दीवार नहीं बनना चाहता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, सलाम, जय।